मेरे जीवन में घटी एक सच्ची घटना के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो जो आवाज मैंने सुनी उससे मैं दंग रह गया। मैं बहुत ज्यादा घबरा गया। वह जरूर बात करेगा, वो जरूर जवाब देगा। मैं चुनौती देता हूँ कि वह माइग्रेन की बीमारी चली गई। कैसे मेरी गवाही पर प्रभु यीशु मसीह ने मुहर लगा दी और वह गवाही जिंदा गवाही बन गई है। और आज मैं उस गवाही को आपके सामने लेकर आया हूँ। बात उस समय की है जब मेरी माँ प्रभु में सो गई थी और उसके बाद मेरे मन में सवालों का एक तूफान उमड़ पड़ा था। जीवन समझ नहीं आ रहा था कि क्या है। जीवन और मृत्यु के बीच में, सवालों के तूफान के बीच में फंसे मुझे प्रभु यीशु मसीह ने बचाया और प्रभु यीशु मसीह ने मुझसे मुलाकात की और उस मुलाकात ने मेरे जीवन को बदल दिया। जब मेरे जीवन में प्रभु यीशु मसीह का राज्य शक्ति के साथ प्रकट हुआ तो बहुत सारे परिवर्तन स्वतः ही नजर आने लगे। और उसके बाद मेरे उन मित्रों ने जो स्कूल में मेरे साथ पढ़ते थे, कॉलेज में मेरे साथ पढ़ते थे, वो मुझसे शिकायत करके कहने लगे कि तेरा जो व्यवहार है बहुत बदल चुका है। क्योंकि जब हम संसार में होते हैं तब हमारा व्यवहार वैसा होता है जैसा कि संसार का है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह से जब मेरी मुलाकात हुई, प्रभु यीशु मसीह ने जब मेरे जीवन में अद्भुत काम किए और मैंने यह जान लिया कि स्वर्ग एक वास्तविक जगह है, स्वर्ग वास्तविकता है। मैं बचपन से क्रिश्चियन तो था, लेकिन मैं जानता नहीं था कि प्रभु यीशु मसीह जीवित है और सच में यह वास्तविक है। आत्मिक संसार की वास्तविकता, स्वर्ग की वास्तविकता मेरे जीवन में सामर्थी रूप से प्रकट हुई थी। मेरे प्रियो, उस वक्त मेरी आयु 20 वर्ष की थी और यह 2012 की घटना है। मेरे दो बहुत अच्छे दोस्त थे जो बचपन से हमेशा मेरे साथ रहे, लेकिन जब मेरे जीवन में प्रभु आ गया, उन लोगों ने मुझसे शिकायत की कि तेरा व्यवहार बहुत बदल गया है। अब तू पहले की तरह मस्ती मजाक नहीं करता है, ज्यादा वैसे शब्द इस्तेमाल नहीं करता है जो अक्सर संसार की मित्रता में इस्तेमाल किए जाते हैं। उन अपशब्दों का इस्तेमाल तुम नहीं कर रहे हो। इस तरह की शिकायतें वो मुझसे करने लगे। मैं समझ सकता था कि उनके मन में ये जो प्रश्न और जो क्रोध उठ रहा है वह लाजमी है, क्योंकि उनको नहीं पता कि मेरे साथ क्या हुआ था। इसलिए मैं उन दोनों दोस्तों को एक पहाड़ी पर ले गया और उस पहाड़ी नुमा जगह पर हम तीनों बैठे हुए थे। मैंने उन दोनों से यह कहना शुरू किया कि मेरे दोस्तों सुनो, मेरे साथ प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया है। प्रभु यीशु मसीह ने मुझे दिखाया है कि वही जीवित परमेश्वर है। मेरे जीवन में जो अलौकिक और अद्भुत घटनाएं हुई हैं, उसके बाद सब कुछ बदल गया है। मेरा नजरिया बदल गया है। जीवन को देखने का मेरा नजरिया बदल गया है। मेरा दृष्टिकोण उस परमेश्वर ने पूरी रीति से उलट पलट कर रख दिया है। और मैं उन्हें प्रभु यीशु मसीह के विषय में बताने लगा और पवित्र आत्मा से भरकर मैंने सुसमाचार उनके सामने प्रस्तुत किया। बचपन से जो मेरे दोस्त थे और जिनको कभी मैंने यीशु मसीह के बारे में नहीं बताया था, उस दिन मैंने एक ही सांस में सुसमाचार सुनाया, सामर्थ्य से भरकर कि प्रभु यीशु मसीह कौन है और यह सामर्थी अग्निमय सुसमाचार किस प्रकार से उनके लिए भी उपलब्ध है। और यीशु मसीह सिर्फ किसी क्रिश्चियन के लिए नहीं मरा है, वह हर एक समुदाय, हर एक जाति और हर एक प्रांत के मनुष्यों के लिए मारा गया है, गाड़ा गया और मुर्दों में से जिंदा हो चुका है। आज भी जीवित है। यह समाचार मैंने उन्हें बताया, यह शुभ समाचार उन्हें सुनाया। लेकिन जैसा कि आपको पता है कि जब हम मसीही लोग गवाही देते हैं तो हमारा मजाक उड़ाया जाता है। मेरा जो प्रथम मित्र था उसने क्रोध में भरकर मुझसे कहा कि तू हमें ईसाई बनाना चाहता है क्या? मैं तेरी इस बकवास को नहीं सुनना चाहता। मेरा दूसरा मित्र शांत था, उसने कुछ नहीं कहा। लेकिन ये जो प्रथम मित्र था ये बहुत ज्यादा क्रोधित हो गया और बहुत ही बुरी बातें उसने मुझसे कही। और जब वह यह कह रहा था और जब मेरा समय आया कि मैं उनसे विदा लेकर अपने घर की ओर प्रस्थान करूं, मैंने उन दोनों के सामने पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भरकर उनकी आंखों में आंखें डालकर चुनौती दी और कहा कि सुनो मेरे भाई, सुनो मेरे दोस्तों, मैं आज प्रभु यीशु मसीह के नाम से तुम्हें चुनौती देते हुए कह रहा हूं कि जब मृत्यु सामने आएगी, जब मौत सामने आएगी और कुछ भी नजर नहीं आएगा, उस दिन यीशु मसीह को पुकारना, वो जरूर तुझे बचाने आएगा। वह जरूर बात करेगा, वो जरूर जवाब देगा। मैं चुनौती देता हूं कि यीशु मसीह जीवित परमेश्वर है। जब मृत्यु तेरे सामने खड़ी हो और कोई भी उम्मीद नजर ना आए,
सब साथ छोड़ दें, हाथ छोड़ दें। तब जब निराशा का घोर अंधकार तुझे छा ले, तब यीशु मसीह को पुकारना, प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करना, प्रभु यीशु मसीह से बात करना। मैं चुनौती देता हूं, प्रभु यीशु मसीह तुम्हें जवाब देंगे, क्योंकि वही जीवित परमेश्वर है जो बात कर सकता है, जो जवाब दे सकता है और तुम्हारी उन घनघोर अंधकार में परिस्थितियों में आकर सब कुछ बदल सकता है। मैंने उन्हें चुनौती दी और उस चुनौती में पवित्र आत्मा की सामर्थ्य थी। इन चुनौती भरे शब्दों के बाद वो दोनों नाराज से हो गए, वो अपने रास्ते चले गए और मैं अपने रास्ते चला गया। इस घटना के बाद मैं प्रभु यीशु मसीह के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ने लगा और उसके बाद लगभग 6 महीने बीते थे। एक शाम को मुझे एक फोन आता है और जब मैं उस फोन को अपने फोन की स्क्रीन की ओर देखता हूं तो मुझे नजर आता है कि यह तो मेरे उस प्रथम दोस्त का फोन है, उस प्रथम मित्र का फोन है जो उस दिन जब मैं सुसमाचार सुना रहा था, जब प्रभु यीशु मसीह के जीवित होने की कथा सुना रहा था, मेरे जीवन में प्रभु ने जो किया उसका प्रमाण उसे बता रहा था, तब जो सबसे ज्यादा क्रोधित हो रहा था उसी मित्र का फोन 6 महीने बाद मेरे फोन पर आ रहा था। मैंने सोचा कि शायद वह व्यक्ति कभी भी जीवन में मुझे फोन नहीं करेगा, क्योंकि वह प्रभु यीशु मसीह के नाम से चिढ़ता था और क्रोधित होता था। मैंने उस फोन को उठाया, मैंने उसका कॉल रिसीव किया और जब मैंने वह फोन अपने कानों पर रखा तो जो आवाज मैंने सुनी उससे मैं दंग रह गया। तब जो मैंने सुना उससे मैं हतप्रभ रह गया। मैं बहुत ज्यादा घबरा गया। मेरा मित्र सामने से दूसरी ओर से सिसक सिसक कर रो रहा था, बहुत जोर जोर से रो रहा था। मैं डर गया, घबरा गया, क्योंकि जब कोई फोन आप उठाएं, कोई कॉल रिसीव करे और सामने से कोई रोए जोर जोर से तो आपको किसी दुर्घटना की आशंका सताती है। और मैंने उससे पूछा, मेरे दोस्त क्यों रो रहा है, क्या हो गया, मुझे बता, शांत हो जा, बता कि क्या हो गया है। और उसने सिसकते सिसकते और रोते रोते कांपती हुई आवाज में मुझसे कहा कि भाई तूने सही कहा था, प्रभु यीशु मसीह ही जिंदा परमेश्वर है, प्रभु यीशु मसीह ही जीवित परमेश्वर है। मैं आश्चर्य में पड़ गया कि आखिर यह व्यक्ति जो इतना क्रोधित हो रहा था उस दिन सुसमाचार को सुनकर, आखिर यह क्यों मुझसे कह रहा है कि प्रभु यीशु मसीह ही जीवित परमेश्वर है, वह भी इतने जोर से रो रो कर मुझसे कह रहा है। और उसने जो मुझे बताया उसके बाद मेरे हाथ और पैर कांपने लगे, क्योंकि मैं भी बहुत घबरा गया था। यह पवित्र भय मुझ पर छा गया था जीवते परमेश्वर का कि कैसे प्रभु यीशु मसीह ने मेरी गवाही पर मोहर लगाई थी। उसने मुझे सारी घटनाओं को बताया और जब उन घटनाओं को मैंने सुना मैं दंग रह गया। उस प्रथम मित्र ने जो उस दिन सुसमाचार का विरोध कर रहा था और गालियां दे रहा था, गलत बातें कह रहा था प्रभु यीशु मसीह को, उसने मुझे बताया कि उस घटना के बाद उसके जीवन में इतनी परेशानियां आ गई थी और बहुत दिक्कतों का वह सामना कर रहा था। और उसके पहले भी वो कहीं ना कहीं मानसिक रूप से बहुत परेशान था, लेकिन किसी को बताता नहीं था। और दोस्ती यारी में, दुनिया की मित्रता में कभी भी कोई भी मनुष्य अपने दिल की व्यथा को अपने दोस्तों से नहीं कह पाता है, क्योंकि वहां दुनिया में सिर्फ हंसी मजाक चल रहा है, एक नकली हंसी, एक नकली मजाक। लोग मुखौटा ओढ़कर घूम रहे हैं, सच्चाई को स्वीकार नहीं करना चाहते, एक फेक दुनिया में जीना चाहते हैं। और उसने मुझसे कहा कि उसे माइग्रेन की बीमारी हो गई थी और उसे इतना भयंकर सरदर्द होता था कि वह सहन से बाहर था। और उस भयंकर सरदर्द से पीड़ित मेरा वह प्रथम मित्र अपने परिवार की परेशानियों, अपनी बीमारी, अपने दर्द और भी कई तकलीफों से जूझता हुआ अपने जीवन की लीला को खत्म कर लेना चाहता था। उसने कहा कि मैं आत्महत्या करना चाहता था, मैं पंखे पर लटक कर मर जाने का विचार कर रहा था मेरे भाई। लेकिन मुझे याद आया अचानक से, ऐसा लगा कि किसी ने मुझे याद दिलाया कि सुन, उस दिन सोजो थॉमस ने क्या कहा था कि मैं चुनौती देता हूं कि जब मृत्यु सामने नजर आए और सब कुछ खत्म होता हुआ प्रतीत हो, जब अंधकार विध्वंसकारी बनकर घेर ले, तब यीशु मसीह को पुकारना वो जवाब देगा। प्रभु यीशु मसीह को पुकार कर देखना, वो जवाब देगा। उस प्रथम मित्र ने मुझसे कहा, जब वो फोन में रो रो कर मुझसे बात कर रहा है, वो मुझसे कह रहा है, हर भगवान हर मजार पर गया था, कोशिशें की थी मैंने, लेकिन कहीं से कोई छुटकारा, कोई जवाब नहीं मिल रहा था। लेकिन मुझे याद आई वह बात जो तूने मुझसे कही थी कि प्रभु यीशु मसीह को पुकारना। और प्रभु यीशु मसीह को पुकारने के बारे में उसके मन में वह ख्याल आया और उसके बाद उसने वो किया जो बहुत सारे लोग बिना किए इस दुनिया से चले जाते हैं, और वह है प्रभु यीशु मसीह से बात करना, प्रभु यीशु मसीह के सामने
प्रार्थना करना। मेरा दोस्त जिसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, वह कभी चर्च नहीं गया, उसने कभी बाइबल ना देखी ना छुई, क्योंकि जिस क्षेत्र में मैं पला बड़ा हूँ वहां पर मसीही कार्य बिल्कुल भी नहीं होते थे, गॉस्पल प्रीचिंग नहीं होता था। जो चर्च था बिल्कुल डेड चर्च था। वहां पर अविश्वासियों के बीच में सुसमाचार प्रचार का कोई भी कार्य नहीं होता था। इसलिए मेरा मित्र जिसके बारे में मैं आपको बता रहा हूं, आप उसके बारे में यह जान लीजिए कि वो बाइबल से पूरी तरीके से अनभिज्ञ था, प्रभु यीशु मसीह से पूरी तरह से अनजान था। इसलिए उसने उस दिन एक बात कही प्रभु यीशु मसीह से कि कहा, यीशु भगवान मुझे बचा लो, क्योंकि उसे नहीं आती थी प्रार्थना करना। उसने सिर्फ इतना कहा कि यीशु भगवान मुझे बचा लो, मुझे जवाब दो। और ये यीशु से बात करते हुए, प्रभु से बात करते हुए, विनती करते हुए रो रो कर सो गया। और जब वह सो गया, उस रात्रि को उसे एक स्वप्न आया। उस स्वप्न का वर्णन करते हुए मेरे मित्र ने मुझसे बताया, और जो बातें उसने मुझसे कही, मैं दंग रह गया, मैं आश्चर्य से भर गया। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन यह हुआ। उस स्वप्न का वर्णन करते हुए उसने मुझसे कहा कि उसने अपने आप को देखा कि वह भागा चला जा रहा है, भागा चला जा रहा है, और एक रास्ते में वो दौड़ रहा है। अचानक ही वह एक गड्ढे में गिर जाता है। दौड़ते दौड़ते वह एक गड्ढे में गिर पड़ा। उसने महसूस किया कि वह एक गड्ढे में है। वह अपने आप को चारों तरफ अंधकार से भरे हुए उस गहरे गड्ढे में देख रहा है। उसने मुझे बताया कि भाई, मैंने अपने आप को सपने में एक गड्ढे में देखा जो कीचड़ से भरा हुआ था, गंदगी से भरा हुआ था। और उसने हर एक ईश्वर को पुकारने की कोशिश की जिन जिन का नाम वह जानता था, लेकिन उसने अंत में प्रभु यीशु मसीह को पुकारा। अपने स्वप्न का वर्णन करते हुए मेरा मित्र मुझसे कह रहा था कि भाई, मैंने स्वप्न में प्रभु यीशु का नाम लिया तब अचानक ही मैंने देखा श्वेत वस्त्रधारी, सूर्य से भी ज्यादा उज्जवल उसका चेहरा था। उसका चेहरा तो नहीं दिख रहा था क्योंकि रोशनी इतनी ज्यादा थी, और वह रोशनी से भरा हुआ एक सामर्थी पुरुष वहां पर उपस्थित हुआ। और उसने अपनी एक लाठी लेकर मेरे मित्र की ओर बढ़ाई, और मेरे मित्र ने उसकी लाठी को थाम लिया। उस परम तेजोमय दैवीय व्यक्ति ने मेरे दोस्त को बाहर निकाला। मेरा दोस्त मुझसे कह रहा था कि मेरे साथ ऐसा हुआ कि सपने में जब उस व्यक्ति ने मुझे उस गड्ढे से बाहर निकाला, तब उसने मेरे गंदे वस्त्रों को निकालकर मुझे श्वेत शुद्ध वस्त्र पहनाए और मुझे चट्टान पर खड़ा कर दिया। मुझे एक ऊंची जगह पर, चट्टान जैसी संरचना पर खड़ा कर दिया। और उसके बाद उस व्यक्ति ने मुझसे कहा कि मैं शीघ्र आने वाला हूं। और उस मेरे मित्र ने, वह मित्र जब मुझे यह बता रहा था, इस बात को सुनकर मैं आश्चर्य में इसलिए पड़ गया क्योंकि मुझे पता था कि मेरा यह मित्र, ना इसने कभी बाइबल छुई होगी, ना यह कभी बाइबल पढ़ा होगा। इस बात के लिए तो मैं 100% पक्का था। फिर भी इस बात की पुष्टि के लिए मैंने उससे पूछा वापस कि मेरे मित्र, मुझे सच बताओ, क्या तुमने कभी बाइबल पढ़ी है? क्या तुमने कभी प्रभु यीशु मसीह के बारे में कुछ सुना है, कहीं किसी चर्च मीटिंग में या किसी पादरी से मिले हो या कुछ भी ऐसा किया है? उसने मुझसे कहा कि नहीं, मैंने कभी बाइबल देखी तक नहीं है, ना मैंने बाइबल छुई है। तो मैंने उससे कहा, मेरे मित्र, जो बातें तू अपने स्वप्न के बारे में बता रहा है और उस परम तेजोमय दैवीय पुरुष के विषय में कह रहा है, यह तो वह बातें हैं जो बाइबल में लिखी हुई हैं। अगर तूने कभी बाइबल देखी नहीं, बाइबल छुई नहीं है, तो कैसे यह बातें तुझे स्वप्न में उस व्यक्ति के द्वारा सुनाई दी? इसका मतलब वह व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह ही है। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने मेरी उस चुनौती का जवाब दिया उस मेरे मित्र को स्वप्न में दर्शन देकर। मेरे मित्र ने बताया कि उस स्वप्न में जैसे ही प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा कि मैं शीघ्र आने वाला हूं, और उसके बाद मेरे मित्र के सर पर हाथ रखा प्रभु ने, और ऐसी सारी बातें मेरे मित्र ने मुझसे कही जो बाइबल में लिखी हुई हैं। और उसने मुझसे कहा, उस तेजोमय व्यक्ति ने, यानी कि प्रभु यीशु मसीह ने मेरे ऊपर हाथ रखा। मेरा मित्र मुझसे कह रहा है कि उसने मुझ पर हाथ रखा स्वप्न में, और अगले दिन जब वो उठा तो मेरा मित्र मुझसे कहता है कि वह माइग्रेन की बीमारी चली गई, और उसके बाद उसे वह दर्द कभी नहीं हुआ। आज तक 2024 है, आज तक वह मेरा मित्र स्वस्थ है और पूर्ण रूप से चंगा है। प्रभु यीशु मसीह ने स्वप्न में उससे मुलाकात करके उसे चंगाई दी। प्रभु यीशु मसीह ने उसकी पुकार का जवाब दिया।
मेरे प्रियो, ऐसा कौन परमेश्वर है जो जिंदा है और जो जवाब देता है। आप अपने जीवन में जब भी गवाहियां दें तो बिना डरे गवाहियां दें। आपके जीवन में प्रभु यीशु मसीह ने जो किया है, निर्भीक होकर हर किसी के सामने गवाही दें। गवाही देने से कभी भी पीछे ना हटें, क्योंकि आपकी गवाही पर मुहर लगाने के लिए आपके परिवार के सामने, आपके मित्रों के सामने, आपके समाज के सामने, आपके राष्ट्र के सामने, आपकी उस गवाही का पुष्टिकरण करने के लिए, आपकी उस गवाही को कंफर्म करने के लिए, आपकी उस टेस्टमनी को पक्का करने के लिए प्रभु यीशु मसीह जिंदा परमेश्वर आपके साथ है। मैं और आप जिस प्रभु पर विश्वास करते हैं वो अद्भुत परमेश्वर है, जिंदा परमेश्वर। जब उसने मुझे यह पूरी घटना सुनाई कि कैसे वह चंगा हो गया, कैसे स्वप्न में प्रभु यीशु मसीह ने उसे दर्शन दिया, मैं उससे कहने लगा, मेरे भाई, मेरे हाथ और पैर ढीले पड़ गए हैं। यह सुनकर मैं पवित्र भय से भर गया हूं प्रभु के। उस घटना के बाद मेरे मित्र ने मुझसे एक नया नियम मांगा, एक बाइबल मांगी। बाइबल की एक छोटी सी प्रति मैंने उसे दी। नए नियम की पुस्तक को उसने कुछ ही महीनों में कई बार पढ़ लिया। मत्ती से लेकर प्रकाशित वाक्य कई बार पढ़ते गया और उस वचन ने उसके जीवन को बदलना शुरू किया। उसने मुझसे कहा, बाइबल के वचन जिंदा है, बाइबल के वचन दैवीय और जीवित हैं, अद्भुत है। मेरे दोस्त का जीवन पूरी तरीके से बदल गया। मैंने उससे कभी कुछ नहीं कहा था, एक बार बस गवाही दी, चुनौती दी। प्रभु यीशु मसीह ने उसे कंफर्म किया। प्रभु यीशु मसीह ने उस पर सील लगाकर कहा, मेरे बेटे सोजो ने जो कहा है वह सत्य है। इस सत्य के सुसमाचार को हम फैलाते रहे। रुकावटें हजारों हो सकती हैं, लाखों हो सकती हैं। हमारे मुख से निकली हुई हर एक गवाही न जाने किसका जीवन बदल दे। यह गवाही न जाने किसकी जिंदगी बदल दे। क्योंकि कुछ ही दिन पहले मेरे YouTube चैनल में कमेंट मैंने पढ़ा, उसमें लिखा हुआ था, एक लड़का कह रहा था कि मुझे जीने की इच्छा नहीं है, मरना चाहता हूं, मैं क्या करूं। इसलिए इस गवाही को आप शेयर कीजिए। मैंने अपनी जिम्मेदारी निभा दी, अपनी साइट से मैं इसे अपलोड कर रहा हूं YouTube पर। आप इसे YouTube पर देख रहे हैं, अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप इसे शेयर कीजिए। क्योंकि जब आप शेयर करेंगे, मसीही व्हाट्सएप ग्रुप, जितने भी क्रिश्चियन व्हाट्सएप ग्रुप हैं उसमें शेयर कीजिए, ताकि हर एक जवान के अंदर, मैं 20 साल का था, मैंने चुनौती दी। आपकी उम्र क्या है, चाहे आप छोटे हो या बड़े, आपकी उम्र की सीमा मायने नहीं रखती। केवल एक ही बात मायने रखती है, प्रभु यीशु मसीह की आत्मा से भरे हुए होने चाहिए। आपके जीवन में अभिषेक हो प्रभु का। उसके बाद जब आप मुख खोलेंगे, परमेश्वर का आत्मा उसे साबित करके दिखाएगा। आप इस गवाही को हर एक मसीही व्हाट्सएप ग्रुप में अभी शेयर कीजिए। प्रभु आशीष दे।